बड़ी चुनौती उनके सामने ये थी कि मंगल ग्रह तक जाना, वहाँ अपना सारा काम करना और वापस आना, इस सब पूरे प्रोसेस में कुल 3 साल का समय लगेगा। तो 3 साल के समय तक उनके अंतरिक्ष यात्री क्या खाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती बन के सामने आई। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने डीप स्पेस फूड चैलेंज नाम का एक चैलेंज चलाया पूरी दुनिया भर में ऑनलाइन। इसका मकसद ये था चैलेंज का कि कुछ ऐसे खाने के आइडिया नासा को चाहिए थे जो उनके अंतरिक्ष यात्री वहाँ अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे सेवन कर सकें। इसके लिए उनकी 6-7 शर्तें भी थी, जैसे कि खाना वज़न में हल्का हो, स्वादिष्ट हो, उसके अंदर सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी सारी चीज़ें हो, खाना टेस्टी भी हो, कम से कम जगह में स्टोर होता है, वज़न में हल्का हो, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करे। तो ये शर्तें थी उनकी। तो ऐसा एक खाना मुझे पता था, तैयार मिलता नहीं है, वो तैयार बनाना मतलब उसको तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने के लिए भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, सिर्फ उसका चूरन बना के उसका सेवन करना होता है। 4 से 5 ग्राम सेवन करने से वो 24 से 48 घंटे तक आपकी भूख को, आपके शरीर को वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है और कोई कमज़ोरी या कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होता है। तो इसके बारे में मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया 100-150 शब्दों का, और साइंटिफिक नाम उस पौधे का मैंने ढूंढा किताबों से या गूगल से, जहाँ से मुझे आसान लग सका, और उसका साइंटिफिक नाम के साथ वो पूरा पैराग्राफ मैं नासा को भेजा। और अपने प्रथम फेज़ में उन्होंने कुल 28 लोगों को विजेता घोषित किया, और उसमें 18 सिर्फ अमेरिका के थे, बाकी 10 अन्य देशों से थे, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया ऐसे देशों से, और भारत से मैं इकलौता इसमें विनर हुआ। विनर होने के बाद नासा ने $25,000 अपने अमेरिका के जो उनके विनर थे उन सबको सम्मान राशि के तौर पे दिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो 10 लोग जीते थे उन्हें $30,000 इनाम के तौर पे दिए जाने थे जी। तो इसका प्रोग्राम दुबई में किया गया था, सबको इनवाइट किया गया था, इनविटेशन मेरे पास भी आया था, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते, इसकी जानकारी की कमी के चलते वो मैं अपना प्राइज़ नहीं ले पाया था, और मैं दुबई नहीं जा पाया, जिसकी वजह से मैं प्राइज़ नहीं ले पाया। और इस प्रोग्राम के जो फ़ोटोज़ हैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड हैं, अगर आप देखेंगे डीप स्पेस फूड चैलेंज सर्च करेंगे तो वो उनका पेज आ जाएगा, और उसी में ये दुबई का प्रोग्राम के जो फ़ोटोज़ हैं वो उसमें अपलोड हैं। उसमें आप देखेंगे कि 9 लोग वहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, और 10वां नहीं है जो अभी आपके सामने है। और जितनी मदद हो सकी कि अगर कोई हमारी मदद करेगा, जितनी हमसे उम्मीद थी कि हम जिला प्रशासन में जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं उन सब के पास, या जितने भी राजनीति में जो लोग हैं उन सब के पास जाने का काम किया। भारत सरकार की, राज्य सरकार की नज़रों में आने की पूरी कोशिश की जितनी हमसे हो सकी, चाहे वो लेटर्स के माध्यम से हो या मेल के माध्यम से हो या फिर किसी अधिकारी का सहारा लेके वहाँ तक जाने का हो, हमने सब कुछ ट्राई किया। मैं, पापा, मम्मी, हम डेली पापा अपना काम छोड़ के मेरे साथ जाते थे कि ये जो काम जो मैं विनर हुआ हूँ इसमें मैं विनर नहीं हूँ, ये पूरा भारत है, और उनकी जो विनर्स लिस्ट है उसमें मेरा नाम है भी नहीं, मैं सच बताऊँ। उसमें एक मुझे पाई नाम दिया हुआ है, एक सीक्रेट कोड के तौर पे, पाई जो मैथ का सिंबल होता है, पाई ऑफ गाज़ियाबाद इंडिया। तो पहला नाम उसमें गाज़ियाबाद का है, दूसरा नाम उसमें इंडिया का है। तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये आप सबकी उपलब्धि है, ये पूरे गाज़ियाबाद, पूरे भारत की उपलब्धि है। और दुर्भाग्य रहा ये कि जो अधिकारी लोग हैं या जिनसे हमने मदद मांगनी चाहिए उन सबको ये बात समझ में नहीं आई। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, तो एक सज्जन हैं, अधिकारी थे वो पहले हमारे गाज़ियाबाद में, उन्होंने कहा कि बेटा मैं आर्ट साइड से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी 12th में 52% आए थे और मुझे साइंस समझ में नहीं आती है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो ऐसी अटपटी उनकी बातें सुन के फिर कभी उनके पास जाने का मन नहीं किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं दूंगा, यहाँ मौजूद हैं सब जो संगठन है, अब संगठन के 5 सज्जन पुरुष हमारे घर आए थे उस दिन शाम के समय, और उन्होंने मतलब वो भी ऐसे ही पूछते हुए, जानकारी लेते हुए घर तक पहुँचे थे कि नासा वाला जो बच्चा है, मतलब जानते सब हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। तो वो सब घर आए और घर पे सबका
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने खड़ा हो सके, अपनी बातें बता सकूँ आप सभी को, अपनी परेशानी, अपनी उपलब्धि आप सभी को बता सकूँ, आपके समक्ष रख सकूँ। तो इन सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, मैंने अभी 2023